हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सिखा दिया था सहखंडज अवयव एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। एक मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, अंदर चिन्ह प्लस माइनस प्लस प्लस, है ना। प्रत्येक अवयव की पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो। ठीक, अगला स्टार्ट करते हैं टॉपिक व्युत्क्रम अवयव। ये मोस्ट टॉपिक है, क्वेश्चन अवश्य आएगा इसमें से। इनवर्स, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इनवर्स किसी दी गई मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो बेटा देखो, कोई भी मैट्रिक्स यदि दी जाए तो किसी दी गई वर्ग मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम अवयव, किसी दी गई वर्ग मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स से व्यक्त किया जाता है। और ए इनवर्स बराबर होता है, सूत्र याद करो, 1/a की सारणिक, 1/a की सारणिक गुना एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर होता है 1/a की सारणिक गुना एडजॉइंट ऑफ ए। कहाँ से आया ये सूत्र समझ लो, मैं बता दूंगा आपको उतारना क्या है, आप सिर्फ समझो, फिर मैं कह दूंगा बोर्ड पे से उतार लो। ओके, तो देखो बेटाओ, कोई वर्ग मैट्रिक्स यदि ए हमारे पास हो और उस वर्ग मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हम निकाल लाएं, ए हमारे पास है और उसका एडजॉइंट हम निकाल लाएं, और वास्तव में बेटाओ इन दोनों मैट्रिक्सों का हम गुना करें, ए गुना एडजॉइंट ए हम करें, तो गुना करने पर हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, जब इन दोनों का गुना किया जाता है तो बेटाओ एक ऐसी मैट्रिक्स का निर्माण होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स का निर्माण होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स का निर्माण होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर ही केवल और केवल मुख्य विकर्ण 11, 12, 5 केवल मुख्य विकर्ण पर अवयव आते हैं। तो इस मुख्य विकर्ण वाले अवयव को बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, और आप जानते हैं मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो पूरी संख्या आती है। तो जब इस मैट्रिक्स में से हम 11 या कोई भी संख्या कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर क्या रह जाएगा बेटा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये रह जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, इकाई मैट्रिक्स, मतलब क्या रह जाएगा, आई, इकाई मैट्रिक्स। और यहां कोई संख्या आएगी कांस्टेंट, कांस्टेंट संख्या आएगी, जैसे यहां 11 है, 12, 5, 2 जो भी होगा। जब देखा गया कि वास्तव में ये कांस्टेंट संख्या इस मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान है, ये देखा गया, हम सिद्ध भी करेंगे सवाल में, ये देखा गया कि ये जो संख्या बाहर निकलती है ना, वास्तव में ये संख्या इस मैट्रिक्स के जो संगत सारणिक है उसका मान है। मतलब ए गुना एडजॉइंट ए करते हैं, ए गुना एडजॉइंट ए करते हैं, तो ये देखा गया कि एक ही सारणिक का मान कॉमन आता है और बची कुची मैट्रिक्स होती है इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी से सिद्ध करेंगे हम, देखना ध्यान से, ए इनवर्स। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, देखते रहो, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुना कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुना कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ए इनवर्स निकालना है। मैं दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुना कर रहा हूं। मैंने इधर भी ए इनवर्स से गुना कर दिया और मैंने इधर भी ए इनवर्स से गुना कर दिया। बेटा आप ये बात जानते हो, ए इनवर्स गुना ए करेंगे तो घातें जोड़ेंगे, ये एक घात है, ये -1 है, घात जोड़ेंगे तो 0, और एक ही घात 0 मतलब आई, तो ये तो आई बन जाएगा आई। ए की सारणिक मैंने बाहर निकाल ली, ये रह गया ए इनवर्स गुना आई। ठीक, आप जानते हैं मैट्रिक्सों में जो आई है उसका मतलब इकाई मैट्रिक्स, और ये इकाई मैट्रिक्स एक की तरह काम करती है। तो एक गुना एडजॉइंट क्या बन गया, एडजॉइंट
बराबर आई का मतलब एक, एक गुना ए इनवर्स क्या बन गया, ए इनवर्स, और ए की सारणिक। तो बेटा ए का इनवर्स क्या आ गया, ये नीचे चला गया, 1/a की सारणिक गुना एडजॉइंट ए। ठीक है, आपको डायरेक्ट सूत्र याद रखना है। तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स ए का, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो हमें बेटा क्या क्या निकालना पड़ेगा। जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है सबसे पहले हम निकालेंगे उस मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान। सारणिक का मान निकालना अपन ने सीख लिया 4.1 में। फिर हम निकालेंगे इस वर्ग मैट्रिक्स का एडजॉइंट, जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, एडजॉइंट सहग खंडज आव्यूह, ये निकालेंगे हम। फिर सूत्र लगा देंगे ए इनवर्स बराबर 1/a की सारणिक, जो भी मान आएगा, और गुना एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो आप सूत्र याद रखें, किसी भी दी गई वर्ग मैट्रिक्स का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर 1/a की सारणिक गुना एडजॉइंट ए। अब बेटा ध्यान से सोच के बताओ, यदि ए की सारणिक का मान 0 हो जाए तो क्या होगा। यदि ए की सारणिक का मान 0 हो जाए तो क्या होगा। आपने कहा सर यदि ए की सारणिक का मान 0 हो गया तो ये 1/0, और 1/0 का मतलब क्या हो गया, अनंत, और अनंत किसी भी संख्या से गुना करूंगा तो क्या आया, अनंत, मतलब ए इनवर्स का मान ही नहीं आया। अनंत कोई संख्या तो है नहीं, तो ए इनवर्स का मान ही नहीं आया। मतलब यदि ए के संगत सारणिक का मान 0 हो गया तो हमने देखा साफ साफ ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसका इनवर्स नहीं निकल सकता, उसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता। अर्थात इस मैट्रिक्स ए को हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो मैट्रिक्स होगी इसको हम क्या कहेंगे, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। ठीक है, मतलब बेटा यदि कोई घर की दीवार पे, तुम्हारे घर की पिछली दीवार पे कोई लिख गया कि ये मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है, यदि कोई घर की दीवार पे लिख जाए ये अव्युत्क्रमणीय है, तो हम समझ गए वो क्या कहना चाहता है, कि ये कहना चाहता है इसके संगत सारणिक का मान क्या होगा, 0। आगे बात समझ में। यदि कोई घर की दीवार पे लिख जाए कि ये अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय मतलब इसका इनवर्स नहीं हो सकता, तो इनवर्स कब नहीं होगा, जब इसके संगत सारणिक का मान क्या होगा, 0। क्लियर। तो अब आप ऑटोमेटिक समझ गए, यदि ए के संगत सारणिक का मान 0 नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ऐसी स्थिति में ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स ए को हम व्युत्क्रमणीय कहेंगे। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम हो जाए, जिसका इनवर्स हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। यदि कोई घर की दीवार पे लिख जाए कि ये मैट्रिक्स है व्युत्क्रमणीय है, तो हम कह देंगे इसके संगत सारणिक का मान क्या होगा, 0। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़े, मैं कह दूंगा आपको लास्ट में बोर्ड पर से उतार लेना। अब बेटा कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनवर्स एडजॉइंट के कुछ सूत्र हैं, उनको हम याद कर लें। तो देखो बेटा, ए गुना बी का इनवर्स काम आएगा, ए गुना बी का इनवर्स, तो आप अलग अलग कर दें और क्रम बदल दें। ऐसे ट्रांसपोज में भी हमने अलग अलग किया था और क्रम बदल दिया। ठीक, ए गुना बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसे ही ए इनवर्स का इनवर्स करूंगा तो सोचो, ए इनवर्स पहले किसी का उल्टा फिर उसका उल्टा, वही आ जाएगा ए। ऐसी एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी,
इसमें भी वही क्रम उल्टा कर दो, अलग अलग कर दो। ठीक, ऐसे ही यदि हमसे पूछा जाए कोई ए के इनवर्स का ट्रांसपोज, तो हम कह देंगे ट्रांसपोज को ऊपर लगाओ नीचे लगाओ एक ही बात है, उल्टा सुल्टा कर सकते हैं हम। ठीक, ऐसी यदि हमसे पूछा जाए कोई कांस्टेंट चिपका दिया और कांस्टेंट का इनवर्स, तो के का इनवर्स मतलब 1/k ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, आप इनको नोट कर लें। यदि और तो अपन ने लिख लिया, अब आप यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लें, आपको ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लें। अगली वीडियो में हम व्युत्क्रम आव्यूह प्रश्नावली 5.1 चालू कर देंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी ध्यान से सुने इस वीडियो को 2-2 बार, और वीडियो से ये आप नोट्स बना लें। नोट्स साथ साथ बनाते चलें, इसके नोट्स अलग से नहीं भेजेंगे, बोर्ड पर से ही आपको लिखना है। वीडियो स्टॉप करो, लिखते चलो। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।